लेकिन उस रात निकिता की मानसिक स्थिति ने उन्हें एक खतरनाक मोड़ पर ला लिया। थाना बालोद को सुबह सुबह शिकारी पारा से सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला अपने घर में फांसी पे लटकी हुई है। तत्काल नमस्कार, द छत्तीसगढ़ चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश कुमार साहू और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली घटना की पूरी कहानी। यह कहानी छत्तीसगढ़ बालोद जिले से है, जहां एक मां की मानसिक पीड़ा ने खुशहाल परिवार को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। चलिए इस घटना को विस्तार से समझते हैं, जैसे एक दर्द भरी किताब की पन्ने को पलटते हुए। कल्पना कीजिए एक छोटा सा शहर बालोद, जहां शिकारी पारा वार्ड नंबर 18 में एक साधारण घर है। इस घर में रहती है निकिता पटौदी, 37 साल की एक महिला, जिनके जीवन में कुछ साल पहले एक इतना बड़ा तूफान आया था। निकिता के पति स्वर्गीय रविशंकर पटौदी दल्ली राजरा थाने में एक समर्पित कांस्टेबल थे, लेकिन 3 साल पहले कुसुमकसा के पास एक भयानक सड़क हादसे ने उन्हें हमेशा के लिए छीन ली। उस दिन से निकिता की जिंदगी जैसे रुक सी गई। वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गई, कभी कभी अजीब हरकतें करती, लेकिन उनके परिवार ने कभी सोचा भी नहीं था। यह पीड़ा इतनी गहरी हो चुकी है कि वह अपने बच्चे को ही निशाना बना ले। घटना की रात शुक्रवार से शनिवार की दरमियानी रात करीब 1 बजे घर में सो रहे थे निकिता के 2 मासूम बच्चे, 13 साल का बेटा रेवेंद्र और 10 साल की बेटी वैभवी। वैभवी तो दिवाली की तैयारी में लगी हुई थी, घर को सजाने के सपने देख रही थी। स्कूल में पढ़ रही थी, महावीर प्राइवेट स्कूल में 5वीं कक्षा में। रेवेंद्र 8वीं क्लास का छात्र था, लेकिन उस रात निकिता की मानसिक स्थिति ने उन्हें खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। सबसे पहले निकिता ने अपने बेटे रेवेंद्र का गला दबाने की कोशिश की। बच्चा डर गया, लेकिन किसी तरह खुद को छुड़ाकर भाग निकला। वह चुपचाप अपने मौसी के कमरे में जाकर सो गया। शायद डर से किसी को कुछ बताने की हिम्मत जुटा नहीं पाया, लेकिन निकिता रुकी नहीं। उन्होंने अपने कमरे में सो रही मासूम वैभवी को साड़ी से गला घोंटकर मार डाला। इतना ही नहीं, फिर उसी साड़ी के आधे हिस्से को काटकर पंखे से बांधा और खुद फांसी लगा ली। घर में सन्नाटा पसर गया, लेकिन मौत का यह नाच रात भर चुपचाप चलता रहा। सुबह का उजाला आया तो पड़ोसी घर के पीछे पुताई कर रहा था। वेंटिलेशन से झांक कर उसने कमरे के अंदर का वह भयावह दृश्य देखा, मां और बेटी की लाश। उसने तुरंत परिवार को बताया और पूरा मोहल्ला स्तब्ध रह गया। निकिता के पिता पवर सिंह सोरी, जो ग्राम सांखरा में रहते हैं, उन्होंने हमें बताया निकिता का विवाह सांखरी में हुआ था। पति की मौत के बाद वह मैके में रह रही थी। उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। पवर सिंह ने आंसुओं से भरे आंखों से हमें बताया वह कभी कभी अजीब हरकतें करती थी, लेकिन हमने कभी सोचा भी नहीं था इतना बड़ा कदम उठाने। वैभवी तो दिवाली की तैयारी कर रही थी, अब घर में मातम पसर गया। तो वही पुलिस के जांच में भी यही सामने आया। बालोद के एसडीओपी देवांश सिंह राठौर ने हमें बताया कि घटना संदिग्ध परिस्थिति में हुई, लेकिन प्राथमिक जांच से लगता है कि निकिता ने पहले अपनी बेटी की हत्या की और फिर खुद आत्महत्या। परिजन के अनुसार वह मानसिक रूप से अस्वस्थ थी। एसडीओपी ने कहा 100 को पोस्टमार्टम करवाया गया, मर्ग कायम किया गया और 100 को परिवार को सौंप दिए गए। निकिता और वैभवी का अंतिम संस्कार उनके गृह ग्राम सांखरी लाटा बोर्ड में किया गया। जांच अभी भी जारी है और पुलिस हर पहलू से खंगार रही। यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी कितनी घातक हो सकती है। एक परिवार जो हंसता खेलता था, आज टूट चुका है। रेवेंद्र जो किसी तरह बच गए, अब उसकी जिंदगी कैसे होगी। वैभवी के सपने अधूरे रह गए। द छत्तीसगढ़ चैनल की ओर से हम इस परिवार की संवेदना व्यक्त करते हैं और अपील करते हैं कि अगर कोई मानसिक तनाव में है तो मदद लें। हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध है। अगली खबर तक नमस्कार। मैं योगेश कुमार साहू, द छत्तीसगढ़ से। थाना बालोद को सुबह सुबह शिकारी पारा से सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला अपने घर में फांसी पे लटकी हुई है। तत्काल मौके पर टीम उपस्थित हुई, एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। परिजनों के साथ घर की चेकिंग की गई, जिसमें यह सामने आया कि घर का कमरा जिसमें वो फांसी लगाई थी वो अंदर से बंद था, जिसमें अंदर जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं था, जिसे परिजनों एवं उपस्थित अन्य लोगों की समक्ष उसे तोड़कर अंदर घुसने पर महिला फांसी से झुली हुई थी और उसके 9 साल की बच्ची वो भी मृत अवस्था में नीचे पड़ी हुई थी। परिवारजनों से बात करने से यह बात भी सामने आया है कि महिला कहीं ना कहीं पूर्व में मानसिक रूप से उसका इलाज चल रहा था और उसके द्वारा ही
अपनी बेटी की गला दबाकर हत्या करने के बाद स्वयं फांसी लगा ली है, जिसके संबंध में पुष्टि उसके पुत्र के द्वारा भी की जा रही है कि वह भी रात में उसी कमरे में सोया था, लेकिन वो जब वॉशरूम के लिए गया था उसके बाद वापस आया तो कमरा बंद था, जिसके कारण वो ऊपर जाकर स्वाभाविक रूप से सो गया था। सुबह जब घर में महिलाएं बाहर नहीं निकली और पड़ोसी के द्वारा सफाई करने के दौरान उसके खिड़की से देखने पर फांसी में झूलता हुआ देखने पर उसके द्वारा सूचना दी गई थी, जिसमें मर्ग कायम कर अग्रिम विवेचना की जा रही है।